हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे रिकमेंडर और सिविल नॉलेज में स्वागत है। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ मेमोरी। आज इस वीडियो में हम मेमोरी के टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। इसको हम बेसिकली एक चार्ट के द्वारा समझते हैं कि मेमोरी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं कि मेमोरी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड है कैश मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को भी रैम और रोम में बांटा गया है, और रैम को भी डी रैम, एस रैम, रोम को पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, फ्लैश मेमोरी में। सेकेंडरी में मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल टेप, मैग्नेटिक को मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल को सी डी रोम, वो रोम, डीवीडी आदि भागों में डिवाइड किया गया है। और थर्ड है कैश मेमोरी। तो इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और सेकेंडरी और कैश मेमोरी को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी प्रेजेंटली नाउन एज मेमोरी मेमोरी is the only one directional accessible to the CPU. The CPU continuously read instructions stored there and execute them. Any data actively operate on is also stored in there in uniform मैनर। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जो सीपीयू से वन डायरेक्शनली कनेक्टेड होती है। सीपीयू कंटिन्यूसली स्टोर इंस्ट्रक्शन। सीपीयू यहाँ इस मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। कोई भी एक्टिव डाटा यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैनर से स्टोर किया जा सकता है। मेन मेमोरी इज directly or indirectly connected to the CPU via memory bus। कंप्यूटर से मेन मेमोरी एक मेमोरी बस द्वारा जुड़ी होती है। टुडे समटाइम्स रेफर टू एज ए फ्रंट साइड में बस, जिसे हम ए फ्रंट साइड बस भी कह सकते हैं। इट इज एक्चुअली comprised of two buses, a address bus and a data bus। The CPU firstly send a number through a address bus, a number called memory address। CPU एक नंबर को एड्रेस बस के द्वारा भेजता है, जिसे हम मेमोरी एड्रेस भी कहते हैं। दैट इंडिकेट द डिजायर लोकेशन ऑफ डाटा, जो कि डाटा के एक डिजायर लोकेशन को इंडिकेट करता है। दैट इज रीड और राइट द डाटा इटसेल्फ यूजिंग द डाटा बस। एडिशनली a memory management unit MMU is a small device between CPU and RAM, recalculating the actual memory address, for example, to provide a abstraction of virtual or other task। इसका अर्थ ये है कि कंप्यूटर के द्वारा जो नंबर भेजा जाता है उसे एमएमयू स्मॉल डिवाइस होता है, जो कंप्यूटर से आने वाले एड्रेस को फाइंड कर रीड करके मेमोरी में उसकी एक्चुअल लोकेशन को फाइंड आउट करता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी का डिवाइडेशन। तो प्राइमरी मेमोरी को दो मेमोरी रैम और रोम में डिवाइड किया गया है। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी पर कहते हैं। इसकी ये फुल फॉर्म है। तो रैम के बारे में पढ़ लेते हैं। रैम इज वोलेटाइल इन नेचर, मतलब रैम वोलेटाइल होती है, यानी स्थायी होती है। दिस मेमोरी कंसिस्ट ऑफ सम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स आइदर ऑन मदरबोर्ड। ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जो मदरबोर्ड पे लगे होते हैं एक सर्किट में, और ए स्मॉल सर्किट बोर्ड अटैच टू द मदरबोर्ड। एक कंप्यूटर मदरबोर्ड इज डिजाइंड इन ए मैनर दैट इट्स मेमोरी कैपेसिटी कैन बी इजीली एनहांस्ड बाय एडिंग मोर मेमोरी चिप्स। अब ये एक डिजाइन मैनर में लगे हुए होते हैं, जिससे कि हम मेमोरी की कैपेसिटी बढ़ानी हो तो इसमें और मेमोरी चिप्स ऐड कर सकते हैं। इफ यू रिक्वायर टू इंसर्ट मोर मेमोरी देन यू कैन इजीली प्लग इन एक्स्ट्रा मेमोरी इन द एम्प्टी मेमोरी स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं। ए कंप्यूटर कंटेनिंग ओनली प्राइमरी मेमोरी वुड नॉट हैव ए सोर्स to read instruction in order to start the computer. Hence, non-volatile primary memory contains a small startup program. It is used to bootstrap the computer, that is to read a larger program from non-volatile secondary memory to RAM and start to execute it। इसमें ये कहा गया है कि कंप्यूटर के स्टार्ट होने के केस में प्राइमरी मेमोरी केवल एक सोर्स नहीं होता। इसके लिए नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी कंटेनिंग स्मॉल स्टार्टअप प्रोग्राम, इसके लिए एक स्टार्टअप प्रोग्राम होता है
जो नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी में लार्जर प्रोग्राम को रीड करने और एग्जीक्यूट करने के काम आता है। अब हम अगर पढ़ने वाले रैम के डिवाइडेशन में, तो रैम को दो भागों में बांटा गया है, एस रैम और डी रैम। तो एस रैम के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ semiconductor memory that does not need to periodically refresh like DRAM। इसमें DRAM की तरह बार बार refresh करने की आवश्यकता नहीं होती है। SRAM is considerably faster than DRAM। SRAM DRAM से faster होती है because most of programs access the same data repeatedly and keeping all this information in fast SRAM that allows the computer to avoid accessing the slow DRAM। कंप्यूटर भी अपना जो प्रोग्राम को एक्सेस करने, डाटा को एक्सेस करने का काम होता है, वो एसरैम से होता है। डीरैम स्लो होता है इसके एसरैम के बक्का मुकाबले। एसरैम exhibit remembrance but is still volatile in conventional since that data is eventually lost when the memory is not provided। आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ कॉइन स्विच क्वेर ऐप से, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करते हैं, तो आपको 50 रुपये का फ्री बिटकॉइन मिलने वाला है, और इसमें आप कम से कम 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अभी जाइए डाउनलोड करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम। इट इज टाइप ऑफ रैम। ये रैम का प्रकार है डेट स्टोर ईच बिट ऑफ डाटा, जो बिट डाटा के प्रत्येक बिट को स्टोर करने के लिए इन ए सेपरेट कैपेसिटर में विद इन ए इंटीग्रेटेड सर्किट में। किसमें? सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट में डाटा के प्रत्येक बिट को स्टोर करने के लिए एक सेपरेट कैपेसिटर का यूज होता है। सिंस रियल कैपेसिटर लीक चार्ज, जब एयर कैपेसिटर अपना चार्ज लीक कर देता है, द इंफॉर्मेशन इवेंचुअली फेड अनलेस द कैपेसिटर चार्ज इज रेफ्रेश पीरियडिकली। तो इंफॉर्मेशन धीमी हो जाती है, जिसके उसके लिए हमें इसे बार बार रेफ्रेश करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस रेफ्रेश रिक्वायरमेंट, इस रेफ्रेश रिक्वायरमेंट के कारण इट इज ए डायनेमिक मेमोरी एज अपोज टू एस रैम एंड अदर स्टैटिक मेमोरी। इसके कारण डायनेमिक मेमोरी एस रैम और अलग और भी स्टैटिक मेमोरी से अपोजिट होता है। लाइक एस रैम, इट इज इन द क्लास ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी डिवाइसेस। यह एस रैम जैसे वॉलेटाइल मेमोरी डिवाइसेस क्लास में ही आता है, सिंस इट इज लॉस it data when the power supply is removed. Unlike SRAM, however, data may still be recovered for a short time after power off। अब इसे SRAM जैसे वोलेटाइल मेमोरी डिवाइस के साथ रखा गया है, क्योंकि इसमें भी जब पावर ऑफ हो जाती है तो डाटा लीक हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि इसे इस पावर ऑन होने पर हम इसका कुछ डाटा कुछ दे मतलब इसका डाटा कुछ समय के लिए रिकवर कर सकते हैं। तो अब हमने ये रैम के को दो भागों में बांटा था, इसके बारे में हम पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले रोम को। तो रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम is a class of storage media used in computer and other electronic devices because data stored in ROM cannot be modified, at least not very quickly or easily। अब रोम का जो हम यूज करते हैं वो कंप्यूटर में स्टोर मीडिया कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मीडिया स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि यह इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्ट्रीब्यूट firmware software that is very closely tied to specific hardware and likely to require frequent updates। रोम मेमोरी का यूज हम फ्रेमवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर जो कि किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर से क्लोजली होता है, वो उसे बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब हमने जैसे रैम को दो भागों में डिवाइड किया था, अब रोम को भी हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। इसको हम चार भागों में डिवाइड करने वाले हैं। तो फर्स्ट है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम पीरोम कहेंगे। सेकंड है इरेजेबल प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी जिसे ईपीरोम कहेंगे। थर्ड है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसे डबल ईपी रोम कहेंगे। और चौथा है फ्लैश मेमोरी। तो ये चार भागों में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। अब हम इसके फर्स्ट भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस PROM, it is a form of digital memory where the setting of each bit is locked by a fuse or antifuse. Such PROM are used to store program permanently. इस PROM का यूज हम इस प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। द की डिफरेंस ऑफ फ्रॉम ए स्ट्रिक्ट रोम is that the programming is applied after the is constructed। इसमें जो डिफरेंस ये है कि इसमें जो प्रोग्राम स्टोर किया जाता है वो उसके कंस्ट्रक्ट होने के बाद यू अप्लाई किया जाता है प्रोग्राम को। दे आर फ्रिक्वेंटली सी इन वीडियो गेम कंसोल और सी सच प्रोडक्ट्स एज इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज। तो इन सभी में पी रोम का यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड इरेज। EPROM is a type of computer memory chip that retain in its data when its power supply is switched off। इसमें पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी डाटा एज इट इज रहता है। अदरवाइज इट इज नॉन वोलेटाइल। वंस प्रोग्राम ए EPROM कैन be erased only by exposing it to strong ultraviolet lights। EPROM को हम यूज कर सकते हैं जब इस पर अल्ट्रावायलेट लाइट्स डाली जाए तो। इट इज चीपर फ्रॉम पीरोम। ये पीरोम से चीपर होता है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी डबल ईपी रो। तो इज ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यह स्थायी मेमोरी होती है यूज इन कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा दैट मस्ट बी सेव्ड व्हेन पावर इज रिमूव्ड। पावर के रिमूव होने के बाद भी उसका कुछ डाटा स्टोर रहता है। When larger amount of static data are to be stored, such as in US flash drives, a specific type of EEPROM such as flash memory is more economical than traditional EEPROM devices। तो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैटिक डाटा को स्टोर करने के लिए हमें EEPROM की बजाय फ्लैश मेमोरी का यूज करना चाहिए क्योंकि वो मोर इकोनॉमिकल होती है। अब फ्लैश मेमोरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। Flash memory is non-volatile computer memory that can be electrically erased and reprogrammed। प्रोग्राम फ्लैश मेमोरी जो है वो स्थायी कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसे हम इलेक्ट्रिकली इरेज्ड या रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इट इज ए टेक्नोलॉजी दैट इज प्राइमरली यूज्ड इन मेमोरी कार्ड्स एंड USB फ्लैश ड्राइव जो फॉर जनरल स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स एंड अदर डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसमें हम फ्लैश मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो यदि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल डी के मंडा और टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।